ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है सिंपल कि एक पार्टनर है जो अभी तक पार्टनर था, बट अब आगे वो पार्टनर रहना नहीं चाहता, वो पार्टनर जो है वो फॉर्म को एग्जिट करना चाहता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अ पार्टनर लीविंग एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म एंड सीजिंग टू बी अ पार्टनर, अब ये पार्टनर रहना नहीं चाहता। वाइल द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू दी बिजनेस, पर एक पार्टनर जा रहा है पर बाकी बचे हुए सारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? सारे पार्टनर्स के कंसेंट से, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तब। जैसे मान लो डीड में लिखा है कि जिसको भी रिटायर होना है उसको 1 महीने पहले नोटिस देना है, या 2 महीने पहले बताना है कि भाई मैं जाऊंगा, तो जा सकता है। या 1 महीने पहले बताना है कि मैं जाऊंगा, जा सकता है। या फिर मान लो ऐसे बोला है कि कम से कम 2/3 पार्टनर हाँ करेंगे तो जा सकता है, तो जो डीड में लिखा है वो मान लो। और कुछ भी नहीं लिखा है डीड में, तो सारे पार्टनर हाँ करेंगे तो ये रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फिर नोटिस दे के भी वो रिटायर हो सकता है। ये बेसिक थ्योरी। अब चलते हैं आगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर किस किस टाइप के एडजस्टमेंट करेंगे, तो वही सेम, चेंज इन पीएसआर। एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा था, पीएसआर बदल रहा था, इस बार पार्टनर जा रहा है तो भी तो पीएसआर बदलेगा भाई। पहले 3 पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब 2 पार्टनर ही प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। गुडविल की अकाउंटिंग करनी है। एडमिशन में नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आ रहा होता है, रिटायरमेंट में जाने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लेके जाएगा। सिंपल है, 12 में पढ़ रखा है अपन ने, क्लियर। आगे देखो। असेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू होंगे, और रिवैल्यूएशन गेन और लॉस किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। पुराने पाप और पुराने पुण्य किसमें बढ़ जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नहीं बांटने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? अगर रिजर्व बांटने के लिए नहीं बोलेगा तो क्या करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल सेम डिट्टो पढ़ के आए जो अपन, सेम टू सेम एग्जैक्ट। उसके बाद अब रिटायरिंग पार्टनर बताओ, जो जो पैसा अब एडमिशन में तो क्या था, पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा होता है, गुडविल का पैसा लेकर आ रहा होता है। रिटायरिंग पार्टनर पैसा लेके जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा देखो मेरा पैसा लगा हुआ है कैपिटल का, वो मुझे दो। मेरा जो गुडविल का हिस्सा बनता है वो मुझे दो। और बताओ ये क्या क्या लेके जाएगा? क्या क्या लेके जाएगा? अगर मान लो ये मिड ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस लेके जाएगा। और क्या लेके जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा, उसकी सैलरी लेके जाएगा, और रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस लेके जाएगा, और मिड ऑफ द ईयर तक का प्रॉफिट लेके जाएगा। याद है पढ़ा था आपने? तो एक तो कैपिटल का बैलेंस लेके जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस लेके जाएगा। अगर मान लो लोन दे रखा था पार्टनर ने तो कहेगा ये भाई मेरा लोन का पैसा भी चुकाओ। रिवैल्यूएशन गेन का पैसा लेके जाएगा, और पुराने रिजर्व्स में हिस्सा लेके जाएगा। और अगर मिड ऑफ द ईयर में रिटायर हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हुआ है, तो उस पीरियड तक का प्रॉफिट का हिस्सा भी लेके जाएगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लेके जाएगा, सैलरी भी लेके जाएगा अगर बातचीत है तो। ठीक है, क्लियर है। और गुडविल का हिस्सा भी लेके जाएगा। पक्का श्योर? अच्छा, क्या क्या कम कर देंगे हम? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो काट लेंगे, हम बोलेंगे भाई देख तेरे से हम पहले ही पैसे मांगते थे, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है भाई, तेरा पैसा काट रहे हैं। और एक काम कर देंगे, हम उसको याद दिलाएंगे भाई देख तूने हमसे लोन ले रखा है, तूने हमसे लोन ले रखा है पार्टनर, वो पैसा या तो तू कैश में दे दे या फिर तेरी कैपिटल में से काट देंगे, सिंपल सी बात है। और रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो लॉस का हिस्सा भी कैपिटल से काट लेंगे, और पुराने लॉसेस में से इसका हिस्सा भी कैपिटल में से काट लेंगे। और भाई ने ड्राइंग कर रखी थी, रिटायरिंग पार्टनर ने क्या कर रखी थी, ड्राइंग कर रखी थी, तो वो वाला पैसा भी कैपिटल में से काट लेंगे। उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी काट लेंगे। अगर मान लो ये मिड ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है तो मिड ऑफ द ईयर तक का लॉस भी कैपिटल में से काट लेंगे। पुरानी गुडविल थी बुक्स में, पुराने पाप थे बुक्स में, उसका उसका लॉस का हिस्सा भी काट लेंगे। समझ में आ रहा है? और अब बचा कुचा पैसा कहाँ पे डाल देंगे? अगर पेमेंट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को तो टू कैश या बैंक, और अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं भविष्य में पेमेंट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर की जो बची हुई कैपिटल है वो कहाँ डाल देंगे? उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर है? ये पढ़ा है अपन ने? श्योर? पढ़ा है ना? तो बताओ रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या देते हैं, एक बार मेरे साथ साथ बोलो क्या क्या देते हैं, बोलो कम ऑन। एक तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देते हैं। और अगर पार्टनर ने लोन हमको दे रखा था तो उसको लोन का पैसा भी
चुकाना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन का गेन चुकाना पड़ेगा, और पुराने रिजर्व्स वगैरह में प्रॉफिट मतलब उसमें उसका हिस्सा वो भी दे देंगे, और अगर मिड ऑफ द ईयर में ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है तो जब तक रिटायर हो रहा है तब तक का प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा अगर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है तो, और सैलरी भी देनी पड़ेगी अगर बाकी है तो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है तो, और गुडविल का हिस्सा भी देना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या काटेंगे? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लोन दे रखा था पार्टनर को तो याद दिलाएंगे, पार्टनर तेरे को लोन दे रखा था, या तो तू पैसा चुका दे या तेरी कैपिटल में से कम कर लेंगे, और रिवैल्यूएशन का लॉस, शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर करंट पीरियड में रिटायर हो रहा है तो शेयर ऑफ लॉस, और पुरानी गुडविल का हिस्सा, और लास्ट में या तो उसको बैलेंस पे कर देंगे, और अगर पे नहीं कर रहे हैं तो ये सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है पे कर देंगे तो पे कर देना, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, लास्ट में बचा हुआ बैलेंस का क्या करना है तो पे मत करना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, दैट्स इट। क्लियर? समझ में आया? पक्की बात? तो ये सारे कार्यक्रम हमको अब करने पड़ते हैं। इसके बाद में लास्ट में एडजस्टमेंट भी करते हैं हम, किसका? कमॉन कैपिटल का। तो ये 6-7 एडजस्टमेंट होते हैं रिटायरिंग ऑफ पार्टनर के अंदर। अब मैं इसमें डीप डाउन नहीं जाना चाहता क्योंकि कॉमन है, अपन ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन कराता रहूंगा बीच बीच में सिखाता रहूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब फटाफट से आ जाओ अपने मॉड्यूल में। अभी अपन करेंगे मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1, 5, 10, 11, 12, सारे तो अभी नहीं हो पाएंगे पर पहले मेरा टारगेट है ये 1, 5, 10, 11, 12 क्वेश्चन का, जितने आज हो जाते हैं। अब कम टाइम बचा है, फिर एलआर की भी क्लास है, जितने आज होते हैं उतने आज करेंगे। तो विल स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे आ जाओ, बड़ा आसान है, ध्यान से। ए और बी पार्टनर है बिजनेस के अंदर, रेशियो कितना है? 3:2। बैलेंस शीट दी हुई है, ए की कैपिटल दी हुई है, बी की कैपिटल दी हुई है, रिजर्व अकाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये पुराने पुण्य दिए हुए किसमें बटेंगे? पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो। असेट्स लाइबिलिटी दी हुई है, ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। कौन रिटायर हुआ? बी। बी तबीयत खराब रहती है, बी ने बोला भाई मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, ए ने बोला ठीक है भाई तू रिटायर हो जा, मैं धंधा संभाल लूंगा। दी फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वॉज मेड। अब सुनो, आगे की बात करूं उससे पहले बताओ, बी रिटायर हुआ, बी के पास कितना हिस्सा था? 2/5। अब बी के जाने के बाद ये 2/5 हिस्सा जो बी का था वो भी किसका हो गया? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बी। गेन कौन कर रहा है? ए। बस खत्म, यही है। गेनिंग पार्टनर ए रहा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी रहा। रेशियो निकालना है क्या? नहीं, बी के जाने के बाद अब सब किसका है? ए का ही तो है। बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए गेनिंग पार्टनर। आया नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का श्योर? ओके आगे पढ़ो। गुडविल दी भी है, बोल रहा है प्लांट और मशीनरी और इन्वेंट्री की वैल्यू को डाउन करना है, प्रोविजन बनाना है, एक डिस्काउंट रिजर्व बनाना है अगेंस्ट ट्रेड पेबल। फालतू चीज है ये, ठीक है, बट बनाना है, बता दूं कैसे बनाना है। और करना क्या बोलो, ये बोल रहा है जर्नल बनानी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट देनी है किसकी? ए कंपनी की। तो कुल मिला के जर्नल एंट्री करनी है और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ए की, मतलब बी के जाने के बाद बैलेंस शीट बनानी है किसकी? ए की। सिंपल एकदम, ठीक है। आ जाओ, जर्नल एंट्री करते हैं। अब देखो एक यहाँ पे बात अलग है, डिस्काउंट रिजर्व, बाकी आपका सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, बनाओ जर्नल का फॉर्मेट।
और अब बना दो आप बैलेंस शीट। फटाफट से बना दो फॉर्मेट। ओके, चेक करिए। सबसे पहले सर, एक तो ये रिजर्व बांटना है हमारे को, तो रिजर्व को बांटने की एंट्री बताओ। रिजर्व को बांटने की एंट्री बताओ। रिजर्व अकाउंट डेबिट, किसमें किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ए में और बी में। इन 3:2 रेशियो बांटो। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। कितना आ रहा है बोलो? 9 और 6। ओके, आगे देखो। अब ये बोल रहा है गुडविल की वैल्यू है 25,000, तो बताना गुडविल की क्या एंट्री होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव होगा क्या? नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में क्या करना है हमको? जाने वाले पार्टनर का शेयर उसको देना है। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर का कैश में पैसा लाएगा क्या? नहीं। वो क्या बोलेगा? मेरी कैपिटल में से काट लो और जाने वाले को कैपिटल बढ़ा दो, दे दो। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल की एंट्री में इस बार कैश आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताओ यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? ए। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। यही तो है। गेन कर रहा है ए, बी को देना है, ए को डेबिट कर दो, बी को क्रेडिट कर दो। बताना भैया गुडविल कितनी है? और बी का हिस्सा कितना था? तो बी 25,000 का 2/5 लेके जाएगा। सिंपल। कितना हो रहा है? और कौन देगा? ए। ये बताओ आया नहीं आया? एकदम सिंपल है। एडमिशन समझ में आ गया, रिटायरमेंट अपने आप आ जाएगा। इतना ही सेम, इतना गेम है। आगे चलो। प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है। एंट्री क्या हो जाएगी? 20,000 का 7.5%। कितना हो रहा है बताओ? 16,000 का 15%। कितना हो रहा है? 2,400। सेट है कहानी? क्लियर? अच्छा, मुझे प्रोविजन भी बनाना है, तो इसी एंट्री में साथ में बनवा दो। कितना बनाना है? 15,000 का 5%। कितना हो बताना टोटल? 4650।
अब देखो यहाँ तक तो ना अपन ने चीजें पढ़ रखी है, तो अपने को आ गया, कोई लफड़ा नहीं है। अब सुन लो, इसमें जो एक अतरंगी सी बात दी हुई है जो बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्चुअली, बट दी हुई है तो करना पड़ेगा। स्क्रीन पे देख लो, पेन डाउन करके, अच्छा रहेगा। ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनना आप। ये कह रहा है कि जैसे अपन डेटर के अगेंस्ट में क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, या डेटर को अपन डिस्काउंट देते हैं फ्यूचर में तो क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर में सिखा रखा है आपको कि भाई मैं फ्यूचर में डेटर को डिस्काउंट देने वाला हूं, तो उसके लिए आज ही क्या बना लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना लो। तो ये तो सपोर्ट करता है मुझे प्रूडेंस ये काम करने के लिए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है कि भविष्य में होने वाले खर्चे का आज प्रोविजन बना के चलो। ये तो कॉन्सेप्ट सिखाता है मेरे को, गलत क्या है, सही है। अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म माइंड से करी जाती है, अकाउंट्स प्रूडेंस माइंडसेट से करी जाती है। फ्यूचर में आने वाले लॉसेस के लिए आज ही तैयारी करके चलो, यही सिखाता है अकाउंट्स हमारे को, यही प्रिंसिपल्स है मेरे। अब सुनना, मान लो मेरे कोई क्रेडिटर्स हैं 7,500 के, मुझे फ्यूचर में पता है कि वो मुझे 2% के हिसाब से 150 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो फ्यूचर में मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मुझे लग रहा है 150 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं क्या फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं। कौन मना करता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मना करता है। पर ये पहले होता था पुरानी बुक्स में, पहले टीएस ग्रेवाल में भी ये पॉइंट था, 12th में पढ़ाते थे पहले बच्चों को। फिर धीरे धीरे चीजें बदल गई, तो वहां से तो सब कुछ साफ हो गया, और ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट अभी भी इनकी किताबों में रखा हुआ है, जस्टिफाइड ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पर ठीक है, दिया है तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ पता है क्या आपको, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। गलत है बिल्कुल, पर कर लेंगे। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी। अब फ्यूचर में वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का गेन बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो देखो, रिवैल्यूएशन तो होगा क्रेडिट। अब डेबिट क्या करेंगे पता है क्या, डेबिट करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मुझे लायबिलिटी फ्यूचर में कम पे करनी है। तो मुझे लायबिलिटी कम करनी है, मतलब मुझे लायबिलिटी कम करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ। लॉजिक समझ में आया आपको? ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट। बिल्कुल फालतू बात है ये, बिल्कुल फालतू, कोई मतलब ही नहीं इस बात। समझ में आया तुम्हारे को? पक्का श्योर? प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये असेट का रिडक्शन होता है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल लायबिलिटी का रिडक्शन है, इसलिए डेबिट करते हैं। भाई मुझे भविष्य में कम देना पड़ेगा इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और असेट को कम चुकाना पड़ेगा इसलिए प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ता है। समझ में आ गई बातचीत? ओके। अब रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालो। रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ 150, डेबिट हुआ 4650। भाई साहब लॉस है मेरे को, कितने का लॉस है, 4500 का लॉस, बांटो पार्टनर्स में। इन ओल्ड रेशियो कितना आ रहा है, 2700 और
1800। समझ में आया आपको? आया नहीं आया? कोई दिक्कत? श्योर? अब एक काम करो मेरे कहने पे, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर पे जीरो कर लो सब कुछ। ठीक है, अब आप फटाफट से कैलकुलेटर पे लिखो जितना बी की ओपनिंग कैपिटल है 15,000। लिखो मेरे कैसे, लिखा 15,000। मतलब जब जब बी को क्रेडिट कर रहे हैं ना अपन, तो बी को आप ऐड करते जाओगे। अपन क्रेडिट को प्लस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो 15,000 लिख दिया आपने। अब आप एंट्री चेक करो। आप एंट्री में देखो बी कब कब क्रेडिट हो रहा है। फर्स्ट एंट्री में बी हो रहा है क्रेडिट 6,000, ऐड करो 6,000। सेकंड एंट्री में फिर क्रेडिट हो रहा है 10,000, ऐड करो 10,000। फिफ्थ एंट्री में बी डेबिट हो रहा है, माइनस करो 1,800। कितना आ रहा है? 19,000, 29,200, 29,200 क्रेडिट आ रहा है। मतलब बी कितना मांगता है? 29,200 मांगता है। एक बार क्वेश्चन में चेक करके बताओ अपन उसको पे कर रहे हैं क्या। चेक करके बताओ, लिखा हुआ है क्या कि अपन बी को पे कर रहे हैं? तो अगर पे नहीं कर रहे तो बताओ उसकी कैपिटल का बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन। कैसे आया एक बार आपको दिखा देता हूं मैं। ओपनिंग बैलेंस था 15,000, ऐड किया मैंने उसमें 6,000 का रिजर्व, फिर ऐड किया 10,000 गुडविल, फिर लेस किया 1,800 का रिवोल्यूशन लॉस। आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? अब बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बताओ सिर्फ कैपिटल किसकी आएगी? अब कितनी आएगी ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा भाई साहब, लिख मत देना डायरेक्ट वही आएगी सेम टू सेम। ए की कैपिटल थी 20,000। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिखो 20,000। अब जब जब ए डेबिट हो रहा है लेस करते जाओ, और क्रेडिट हो रहा है ऐड करते जाओ। तो 9,000 रिजर्व बांटा, ऐड हो गया। फिर 10,000 गुडविल का पैसा दिया, लेस हो गया। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा, लेस हो गया 2,700। कितना आ रहा है बताओ? 16,000। समझ में आया या नहीं आया? अब आगे बताओ और क्या था। रिजर्व तो बांट दिया, ट्रेड पेबल था। अब देखना कैसे लिखूंगा, देखना कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से स्क्रीन पे। ट्रेड पेबल कितने का था? अभी भी कितने का है? 7,500। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर डेटर में से लेस करते हैं, वैसे ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल में से लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेस होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट 150। कितना है बताओ? 150। अब कितना आ रहा है? आया समझ में या नहीं आया? अब बताओ असेट साइड में क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज है क्या? कितनी थी ओल्ड वैल्यू? 20,000 में से गए 7.5%। कितना आ रहा है? 18,000। इन्वेंट्री में से माइनस करा। 16,000।
कितना बचा? आगे बताओ, आगे देखो क्या बचा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ढंग से लिखना। 15,000, 15,000 में से क्या लेस करोगे? कितने का है प्रोविजन? कितना आ रहा है बेटा, बताना। बैलेंस एट बैंक, कोई चेंज हुआ है क्या? पेमेंट किया क्या अपन ने? नहीं। और कैश इन हैंड, टोटल लगाओ। 20 क्या? 52,850। ये बताओ आया कि नहीं आया? हाँ सॉरी, फिर मैच कैसे हो गया? मैंने तो लिखा ही नहीं। अच्छा, आपने लिख के मैच कराया ना, ओके। बी का लोन लिख दो एक बार लाइब्रेरी साइड पे। 29,200। ओके, हो गया मैच। 29,200 बी का लोन, क्योंकि अपन ने बी को पे तो करा ही नहीं है, पे करना था तो लोन में डाल दिया, लाइबिलिटी में डाल दिया। 29,200। 52,850। क्लियर है? पक्का श्योर? अब आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5। खत्म नहीं हो पाएगा ये। चलो इतना ही रखते हैं आज, फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।